हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी क्लासिकल क्लासेस में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में 5.2 को कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज, यानी कि हम अभी हमारा सीरीज चल रहा है 10th मैथ्स का, है ना। 10th क्लास मैथ्स का सीरीज चल रहा है। उसमें हम शायद नहीं दिखता हुआ है ना मैथ्स 10th का, उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किए थे समांतर श्रेणी का सीरीज का। और आज हम लोग 5.3 को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, जितना भी इंट्रोडक्शन था, जो वीडियो पहले वाला नहीं देखे होंगे, एक बार आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। 10th क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, हम लोग 5.2 तक सारे फॉर्मूलेज को यूज कर चुके हैं और सेम फॉर्मूले के तहत इन सभी प्रश्नों का हम हल करेंगे। तो देखिए, पहला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या है, हम वो चीज हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला है कि 2, 7, 12 है। यानी हम पहला क्वेश्चन को अगर लेते हैं, आपका है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक, 10 पदों तक, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, इस तरह से 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, यानी कि सबको जोड़ करके कितना हो, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है कि ये 2 मेरा कहलाता है प्रथम पद, जिसको हम लोग बोलते हैं ए। उसके बाद मेरा होता है सारवंतर, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। तो डी वाला क्या होता है A2 - 7, यानी 7 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। उसके बाद हमको चूंकि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, और जो सबसे अंतिम पद होता है वो होता है nवां पद। तो हमको 10 पद का योग ज्ञात करना है, अर्थात हमारा n दिया हुआ है 10। अब हमको ज्ञात क्या करना है, Sn ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। Sn का एक और फॉर्मूला होता है, और वह फॉर्मूला का यूज कहाँ होगा, हम आगे आने वाले प्रश्न में उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, n का जो वैल्यू है मेरा 10 है, यानी कि हमको s मतलब होता है टोटल का योग, हमको S10 ज्ञात करना है, और इस फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। n का वैल्यू कितना है, 10/2 × 2 × ये का वैल्यू कितना है 2 प्लस n - 1, 10 मैंने कितना है 10 - 1 × dd का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। इसका हम सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 = 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 में गया तो 9 × 5, है ना। तो बराबर 5 × 4 प्लस 9 × 5 = 45, और आपका हो जाएगा यहाँ कि 5 × 49, 49 क्यों, 45 से 4 49 हो जाएगा। तो 9 × 45 के पास हाथ में 4, और 5 × 24 = 24, आपका आ जाएगा 245, यानी कि S10 = हमारा आंसर आएगा 245। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यदि हम यहाँ 10 पद लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे, जैसे 7 × 9 12 × 9 21, उस तरह से 10 पद तक हम लोग जोड़ेंगे तो उसका योग आ जाएगा 245। हमारा सवाल है ये, यहाँ तक दिख रहा है कमरे में, चलिए ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, अब यही इसी मेथड से हम इन चारों प्रश्नों को हल करेंगे। अब दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल मेरा क्या है, -37 -33 -29, ये हमको निकालना है 12 पदों तक। कितना तक, 12 पदों तक, ठीक। अब इसको देखिए, हमारा ये क्या है, निकालते हैं फटाफट। ये मेरा है -37, d = कितना है -33 -37, है ना। यानी कि -33 फॉर्मूला होता है A2 - 7, तो A2 मेरा दिया हुआ -33 माइनस फॉर्मूला वाला, और फिर -37 जो 37 के साथ है, तो कितना हो जाएगा, देखिए -33 प्लस 37, तो 37 में 33 जाएगा, तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 4, यानी कि हमारा डी का वैल्यू कितना आया 4। n कितना है, n का मान चूंकि हमारा दिया है 12 पदों तक, अर्थात 12, ठीक। अब चलिए, चूंकि हमको ज्ञात क्या करना है, 12 पदों तक का योग, तो S12 = n/2 × 2a + n - 1 × d, है ना। तो निकालिए, n का वैल्यू 12/2, 2 × a का वैल्यू -37 प्लस n का वैल्यू 4 - 1 × d का वैल्यू, सॉरी n मेरा हमारा 12 है, मिस्टेक,
इंटू डी टी का वैल्यू कितना है 4। तो सेम फॉर्मूला यूज कर देना हम लोग को। काटिए 2 छक 12 इक्वल टू 6, यहाँ जाकर आपको 6 37 दूनी 7 और 14 4 में 3 6 1 7 माइनस 74 प्लस 12 में 1 गया तो 11 गुना 4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 74 प्लस 11 चक कितना हो जाएगा 44, फिर 6 74 में 44 गया तो 4 में 4 गया तो 0, 7 में 4 गया तो 7 में 4 गया तो 3, यानी कि 6 18 माइनस 180, अर्थात यहाँ पर हमारा H2 निकल जाएगा माइनस 180, यानी कि अगर इस सीरीज को 12 पद तक ले जाएंगे और सभी का योग को हम लोग याद करेंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा माइनस 180, ठीक है। हम लोग फिर चलते क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी का 3 देखिए क्या बोला, 0.6 1.7 2.8 कहाँ तक 100 पद तक। तो 0.6 को ये मान लिए हमारे 1.7 में 0.6 जाएगा, मेरा 1.1 बचेगा। हमको 100 पदों तक निकाला था, n इक्वल टू कितना निकलेगा 100। फॉर्मूला सेट कर दीजिए, n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n का वैल्यू 100 है माइनस 1, d का वैल्यू 1.1। उसी प्रकार इसको कट करके 50 आया, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया 100 में 1 गया तो 99 माइनस 1.1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया 5505, अर्थात आपको S100। हम इसको बना इसलिए दिए कि वीडियो में टारगेट है कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करा दें, इसलिए क्वेश्चन जब समझ गया है तो इसको इस तरह से हम इसलिए बना दिया है ना। उसी प्रकार 4 नंबर देखिए, यहाँ बट्टा वाला है 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक। ए का वैल्यू डी का वैल्यू 1/12 में 1/15 जाएगा तो 1/7 है ना। n इक्वल टू कितना निकला हुआ है 11। फिर S11 फॉर्मूला सेम रहेगा 11/2, क्योंकि n का वैल्यू मेरा कितना है 11, 2 इंटू ए का वैल्यू 1/15 प्लस n का वैल्यू 11 माइनस 1, d का वैल्यू 1/7, 11/2 2 का 2/15 प्लस 11 में गया तो 10 गुना 1/60, 10 6 7 कट गया तो 2/15 प्लस 1 क्या बचेगा 6, इधर क्या बचेगा 11 तो 11/2 इसके एलसीएम भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो मेरा निकलेगा 9/30, कट जाएगा 3/10, फिर 11 को 3 से गुना 6 33 और 10 को 2 से 10 दूनी 20, यानी कि S11 पदों का योग जो हमारा होगा 11 पदों का जो योग होगा वो हमारा आएगा 33/20, है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है सो कि नीचे दिए हुए फलों को ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका पहला दूसरा तीसरा यहाँ तीन पार्ट है इसका, 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 करते हुए है 84। कहने का मतलब यह है पहला पद दिया हुआ है और हमारा 84 जो है अंतिम पद मेरा दिया हुआ है जिसको हम लोग n बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से हमको n ज्ञात करना है और n के बाद जब टोटल पद हम देख लेंगे तो फिर सभी का योग ज्ञात करना है, ठीक। ध्यान दीजिए, पहला यहाँ हम पहला को बना रहे हैं तो मेरा a बराबर कितना हो जाएगा 7, d बराबर कितना हो जाएगा 10 पूर्णांक कितना है 10/1/2 को माइनस करेंगे 7 से, यानी 10 × 20 और 1 21/2 माइनस 7/1 है ना। 2 21 माइनस 14 बराबर कितना बचेगा 7/2। n हमारा क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू है हमारा 84। तो n बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमारे n अनेक टर्म निकलेगा तो n कितना दिया हुआ है 84 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n कितना है, n को हमको फाइंड करना है इंटू डी टी कितना है 7/2। तो क्या करेंगे 84 प्लस 7 इधर आएगा तो -7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में 7 गया तो 14 में 7 गया तो 7 बचेगा 7 77। अब देखिए ये गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे बचेगा क्या n माइनस 1, 11 7 77, 11 दूनी 22 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 23, यानी n का वैल्यू जो मेरा होगा वो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हमको निकालना है Sn यानी S23। अब यहाँ हम लोग देखिए क्या करना है सो कि चूंकि मेरा अंतिम पद जब दिया हुआ रहता है, अंतिम पद मेरा दिया हुआ रहता है, तो इसके लिए फॉर्मूला है n/2 इंटू n/2 इंटू 2a नहीं सॉरी एक मिनट, इसका फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस n इंटू a प्लस n। इस फॉर्मूला पर हम लोग सेट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। जैसे n का वैल्यू कितना है 23/2
2 इंटू ये का वैल्यू कितना है 7 प्लस एल मतलब लास्ट टर्म मतलब कितना है 84। इसको हम एल या ए एन दोनों सेम है, ठीक है। ए एन मतलब भी अंतिम पद होता है, 84 मतलब भी लास्ट टर्म होता है, ठीक ना। तो चलिए 23/2 गुना 84 और 7 91, ठीक है। तो इसको इससे गुना कीजिए 91 को 23 से, 3 का 3 9 27, 2 का 2 9 18, 3 7 2 9 8 10 में ये करें 2 2093/2 क्या आ गया, या तो इसको काट के 2 10 20, 2 चौके 8 बचेगा 2 छक्के 12 पूर्णांक 1/2 इतना आंसर आएगा। यानी कि S23 = 1046 पूर्णांक 1/2 ये हमारा आंसर आएगा, ठीक ना। यानी कि अंतिम पद जब ये रहेगा और n मिसिंग रहेगा तो n को हमको फाइंड करना है इस फार्मूला पर, ये वाला फार्मूला पर जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। यानी ये वाला फार्मूला पर सभी, ठीक। और उसके बाद n/2 × a + l ये वाला फार्मूला कब लगाना है, जब मेरा अंतिम पद दिया रहेगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन फाइंड होता है। नेक्स्ट हम लोग 2 और 3 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जैसे बनाया वैसा ही मेरा 2 और 3 है। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ क्या है, a = 34 है, d = 32 - 34 - 2 आया। हमारा जो अंतिम पद है वो 10 है, तो an = a प्लस देखिए n - 1 × d, n = इतना, a का वैल्यू इतना है ना, n - 1 चूंकि n का हमको फाइंड करना है वैल्यू, और n का वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 में 34 गया तो -24 = n - 1 इंटू -2 जो था उधर भागा में चला जाएगा, माइनस खत्म कर गया 12 और 12 + 1 = कितना 13। तो जब SN बराबर निकालेंगे यानी कि S13 = तो हमारा कैलकुलेट करके a + l मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है, और मेरा कितना 286। उसी प्रकार तीसरा नंबर है, a मेरा दिया हुआ, d दिया हुआ है, an हमारा दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग an का फॉर्मूला पुट करके n का वैल्यू पुट करेंगे, n का वैल्यू मेरा आ जाएगा 76, ठीक। और उसके बाद हम लोग S76 निकालेंगे n/2 × a + l, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आएगा 8930 कंप्लीट होगा, ठीक। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि एक एपी में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ कुछ क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट हैं, उस 10 पार्ट में हम लोग एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जैसे है a = 5, d = 3, an = 50 दिया है, n और s ज्ञात करना है ना। तो चलिए सबसे पहले हमको n ज्ञात करना है, क्या निकालना है, n निकालना है। तो 1 में क्या क्या हमारा दिया हुआ है, a = दिया हुआ है, d = दिया हुआ है, और an = दिया हुआ है। हम लोग an को अंतिम पद भी कहते हैं, जिसको हम लोग an को l से भी दिखाते हैं, यानी लास्ट टर्म, ठीक। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेरा an दिया हुआ है, तो an का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से n ज्ञात करेंगे, a + n - 1 × d, ठीक। तो n मेरा कितना है 50 = a का वैल्यू कितना है 5 + n - 1 × d का वैल्यू कितना है मेरा 3। तो इस पर हम लोग सेट करके सबसे पहले n का मान फाइंड करते हैं। जैसे 50 ये +5 इधर आ गया तो -5 = n - 3 × d। तो 50 में 5 किया तो 45, 3 गुना में इधर आ गया तो भागा में = n - 1। तो 15 × 45 या 15 और -1 इधर है तो +1 = n। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, यानी n का वैल्यू हमारा कितना निकला 16। अब इसी में हमको निकालना क्या है SN, ठीक। यानी कि SN n मतलब क्या होता है पद, यानी कि पद जो है मेरा 16 है, यानी a का वैल्यू A16 का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, A16 दिया हुआ है, ठीक। मतलब कि 16 पद है, 16 पद है। तो बोलता है कि सभी पदों का योग। तो जब मेरा अंतिम पद मेरा दिया हुआ रहता है तब इसका एक फॉर्मूला होता है n/2 × a + l, ठीक है, n/2 × a + l। अब यहाँ से हम लोग आसानी से SN को निकाल लेंगे। SN = n का वैल्यू कितना निकला 16/2, a का वैल्यू 5 + l का वैल्यू, l मतलब अभी हम क्या बोले, l मतलब an = 50, कट जाएगा 8, तो 8 × 50 अर्थात 55। तो 8 40 की जगह में 4 और 40 और 4 44, यानी SN का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 440, दैट्स ऑल, ठीक है। SN हमारा निकला 440। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कंप्लीट होता है। इसी का अगर हम दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा क्या क्या दिया हुआ हमारा, देखिए a = दिया हुआ है 7 और A13 = दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है 35। हमको क्या क्या करना है, ये निकालना है ए इक्वल टू 7। और एक मिनट क्वेश्चन मिस है हल्का सा, एक मिनट। ये 13 इक्वल टू दिया हुआ, तो हमको याद क्या करना है, डी और एस 13 याद करना है। सॉरी एक मिनट डी, क्वेश्चन मिस्टेक था ना, ए इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ए 13 को 35, डी और एस 13 हमको याद करना है, ठीक। यानी कि डी इक्वल टू वाट और एस 13 इक्वल टू वाट, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 7 और ए 13 इक्वल टू 35। तो आपको पता है, हम सभी को पता है ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 12 इक्वल टू क्या निकाल देगा 35। हमको यहाँ से डी का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। किसका मान क्या करना है, डी का। तो देखिए ए का मान कितना, 7 प्लस 12d इक्वल टू 35। तो क्या आ जाएगा 12d इक्वल टू 35 प्लस 7 हो जाएगा, तो -7। तो 12d इक्वल टू 35 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 28। तो d इक्वल टू 28/12 है ना, 28/12। इसको काटिए, कितना आएगा 2 6 12 4 दूनी 28, फिर 2 3 6 2 7 14। डी इक्वल टू आएगा मेरा 7/3। कितना आ गया 7/3। अब हमको यहाँ से ज्ञात करना है एसएन ज्ञात करना है, ठीक है। क्या निकालना है, एसएन। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एन। यानी हमारा तेरापात का जो कितना है 35। तो n का वैल्यू कितना है 13, जो ये वाला दिया हुआ है ना, बाय 2 इंटू ये का वैल्यू कितना है 7 प्लस एल मेरा हो जाएगा आपका 35। तो 13/2 गुना 35 42 काट जाएगा, 21 गुने 42, 13 गुना 21, 13 का 13 3 1, 13 26 27, 273 है ना। कितना आंसर आया 273, ठीक। तो ये हमारा 273 ऐसे निकल गया, ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर इसका 3 में क्या है, देखिए हमारा A12 दिया हुआ है 37 और D दिया हुआ, यानी D मेरा दिया हुआ है कितना 3। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 3 का, है ना, 3 का। उसके बाद A12 कितना दिया हुआ है 37। तो हम जानते हैं कि A12 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 11D इक्वल टू 37। तो A का वैल्यू हमको निकालना है 11 इंटू D का मान मेरा कितना है 3 इक्वल टू 37। तो A इक्वल टू 37 और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा, इधर प्लस माइनस में आ जाएगा। तो ये बराबर कितना निकलेगा 4, ठीक। यानी D मेरा दिया हुआ 3, ये मेरा निकल गया 4। अब हमको क्या निकालना है S12। तो S12 जब मेरा दिया हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आ जाएगा n/2 इंटू ए प्लस, अच्छा n भी तो नहीं है, ठीक है n। तो n का वैल्यू कितना, देखिए A12 यहाँ 12 को पद है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12/2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया 4 प्लस एल कितना है 37, है ना 37। आने के यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मेरा जो A12 है इसी को हम लास्ट टर्म बोलते हैं 37 और 12 पर है, इसलिए उसका वैल्यू होता है n इक्वल टू 12, ठीक। चलिए तो 2 6 12 बराबर 6 गुना 37 4 कितना होता है 41। तो 6 का 6 6 चौके 24, 246 मेरा आंसर आता है, ठीक है। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 246। अब इसके बाद हम जब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे, तो 4 नंबर को देखिए ध्यान से, यानी ये वाला 4 नंबर में क्या A3 इक्वल टू 15 कितना है A3 इज इक्वल टू 15 और क्या दिया हुआ है
हमको डी निकालना है और एच टेन निकालना है, हमको एच टेन दिया हुआ है ना। तो देखिए जब ए इक्वल टू 15 है तो इसका हम सोल्यूशन है ना 4 का, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2d इक्वल टू 15 हो जाएगा ना, ए प्लस 2d इक्वल टू 15, ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब क्या दिया हुआ मेरे पास एस टेन, तो इसका फॉर्मूला होता है, चूंकि हमारा यहाँ पर एस टेन का फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। क्योंकि मेरा लास्ट टर्म जब नहीं दिया, जब लास्ट टर्म दिया रहेगा तो a इंटू ए प्लस सॉरी n/2 इंटू ए प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए n कहाँ से निकालेंगे हम, n हमारा है 10, क्या हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू तो दिया है नहीं, तो 2a प्लस n मेरा है कितना 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू तो हमको निकालना है, याद करना है, तो क्या हो जाएगा डी 2 5 10, तो 5 इंटू 2a प्लस 10 में क्या तो 9d हो गया ना। अब देखिए इसको गुना करते हैं अगर दीदी 2 5 10 ठीक 5 दूनी 10a प्लस 9 5 45d इक्वल टू 0। समीकरण क्या निकल गया मेरा, समीकरण 2 निकल गया है ना। समीकरण 2 के बाद क्या करें, अच्छा एक चीज, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ 1 मिनट, यहाँ जो एस टेन का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 125, ये मेरा 125 यहाँ रहेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9d इक्वल टू 125 है, और जो 5 जो गुना में इसके साथ भागा मारेगा ये कट जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 25, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब आगे क्या निकालना है हम लोग को, अब हमको दोनों समीकरण को कैलकुलेट कीजिए, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 को 2 से, लेकिन यहाँ पर 2 को -1 से कर देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 15 छोटा बड़ा का अंतर है इसलिए। तो चलिए 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, और यहाँ a प्लस 2d इक्वल टू 50, माइनस कीजिए, नहीं माइनस यहाँ कटेगा नहीं, इसलिए गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा और इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, समीकरण ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमको दोनों में से किसी एक इक्वेशन को बराबर करना है, तो यहाँ a है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 है ऊपर में, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, अब इसको दोनों को गुना कर दीजिए, 2 को a से कितना जाएगा 2a प्लस 9 को 1 से 9d इक्वल टू 25 के 1 से 25, फिर 2 को a से 2a प्लस 2 दूनी 4d इक्वल टू 15 दूनी 30, ठीक। अब हम साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा, ठीक। अब 9 में डी में 5 4d जाएगा तो 5d, और 25 में 23 जाएगा क्या बचेगा -5, तो डी इक्वल टू क्या -5 बार 5 5 कट के निकलेगा 1, तो डी इक्वल टू कितना निकलेगा मेरा -1, और डी इक्वल टू निकल गया -1। अब हमको निकालना था डी का वैल्यू निकल गया, अब निकालिए हम लोग a10 का मान, तो a10 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 9d, तो a का वैल्यू मेरा कितना आया, a का वैल्यू नहीं आया है, 1 मिनट, a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो d का मान किसी भी समीकरण में रखिए, या तो a में या तो 2 में, तो समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो a का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ a का a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना आया -1 इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 इकाई -2 हो जाएगा इक्वल टू 15, तो a बराबर 15 -2 हो जाएगा तो +2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू 17, ठीक। अब a का मान निकल गया, d का मान जब निकल गया तब हमको निकालना है a10 के बाद, इसलिए a10 इक्वल टू a प्लस फॉर्मूला क्या होता है 9d, a प्लस 9d, तो इक्वल टू a का वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू किधर गया मेरा -1, तो 17 प्लस माइनस 9, तो बराबर 17 में 9 गया तो 8, यानी a10 बराबर निकलेगा हमारा 150। तो इस तरह से डी का मान a का मान निकलेगा, तो मेरा फाइनल आंसर जो होगा a10 इक्वल टू 8 निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इसमें
देखिए 5 नंबर क्या था, G इक्वल टू का दिया है, S9 दिया है और N दिया हुआ है, ठीक। तो S9 जब दिया तो S9 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। L फिर हम नहीं लगा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि जब N दिया रहेगा तो उसी को हम L बोलते हैं, है ना। तो इस कंडीशन ये फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। S9 दिया हुआ 75 इक्वल टू n/2 यानी 9/2 2a + n का वैल्यू 9 है मेरा n -1 × d का वैल्यू 5। यहाँ से कैलकुलेट किए तो 2a + 9 में गया तो 8 बचे 40, है ना। कट के आपका आता है यहाँ a का वैल्यू आता है -35/3, ठीक। अब देखिए a9 हमको याद करना था, क्या निकालना था a9, तो a9 का फॉर्मूला क्या था, a + 8d, तो a का वैल्यू -30/3 आया प्लस 8 × d का वैल्यू कितना आया है 5, है ना। d मेरा दिया हुआ है d मेरा दिया हुआ है 5, तो 8 + 40/1, इसका फिर का जोड़ निकालिए, आपको आ जाएगा 85/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्योंकि हम वीडियो को बना इसलिए दिए क्वेश्चन को, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको शॉर्ट करने के लिए हम इसको पहले बना के फिर समझा देंगे, ठीक ना। अब आगे देखिए क्या दिया है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, N और AN ज्ञात करना है, ठीक। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो SN का वैल्यू दिया हुआ है 90 = n/2 × 2a + n - 1 × d का वैल्यू, ठीक। तो 90 = 2 को 2 से 4 प्लस n - 1 यानी 8 को 1 से 8 है, -8 को 1 से 8, फिर क्या आएगा 90 = n/2 और 8 को 8 रहेगा, -8 में प्लस आ जाएगा तो -4 बचेगा। तो n90 का n/2, यहाँ से 2 को कॉमन लिए, 2 कट गया तो मेरा a निकला। ये जब निकला तो मेरा द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया, और द्विघात समीकरण के फॉर्म में आने के कारण क्या है, इसको द्विघात समीकरण फॉर्मूला में सेट कर दी। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√100d² - 4ac/2a। यहाँ से बैठाएं तो n का मेरा 2 मान निकला, एक निकला 40/8 जिसको हम बोलते लिखे 5, और एक निकला -36/8। तो क्या होता है कि हम n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं ले सकते, नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं, इसलिए n को 5 लिया, a निकालना था हमको, है ना, a निकालना था। तो फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 × d। तो a5 यानी n का मान कितना निकला 5, इसलिए a5 लिखे = 2 प्लस n का वैल्यू 5 में से 8, 2 + 5 में गया तो 4 × 8 8 × 32 और प्लस 2, तो n का वैल्यू कितना निकला 34, ठीक। तो इस तरह से हमारा छठा आंसर कंप्लीट होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 7, SN दिया हुआ है, देखिए A दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, N और D ज्ञात करना है, ठीक। तो SN का फॉर्मूला n/2 × a + l। अब बोलिए L क्यों आया, क्योंकि हमारा AN दिया हुआ है, AN अर्थात L का मान, तो 210 SN बराबर n/2 × a का वैल्यू 8 प्लस L का वैल्यू 62, ठीक। 210 दो a + l में दोनों जुटेगा 70, कट गया 35, 210/35 = n का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 6। अब हमको निकालना था n का मान, तो n = कितना दिया हुआ 62, यानी n कितना 6 है, यानी a6 = 62 निकल गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था, a + 5d = 62, तो a का वैल्यू इतना 5d = 62, तो 5d इधर रहेगा 62 - 8 5d = 62 - 54 d = इतना आपके आंसर कंप्लीट हो, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट नंबर देखिए, an दिया हुआ, d दिया हुआ, SN दिया हुआ, n और n एक याद करना है। तो n बराबर क्या था फॉर्मूला, a + n - 1 × d, है ना। तो उसी पर सेट किए तो हमारा निकला समीकरण 1। फिर मेरा SN दिया हुआ है, SN का फॉर्मूला में सेट करते ही इसको हम आगे बढ़ाए तो मेरा क्या निकला, यहाँ पर n² - 5n - 14 यानी कि हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निकल गया। और इसको हम लास्ट में क्या किए, गुणनखंड कर दिए, और गुणनखंड में एक का मान n = 7 निकला, एक का मान -2 निकला, ठीक। तो समीकरण 1 में इतना रखने पर तो a = देखिए समीकरण में क्या था, यहाँ था 4 - 2 × n - 1, तो 4 - 2 n का वैल्यू कितना निकला 7 लिए हम लोग, है ना, -1 4 - 2 × 7 में गया 6 6 -12 12 में 7 अर्थात n का वैल्यू 7 और a का वैल्यू -8 हो गया, ठीक। इसको आप अच्छे से देखिएगा, कहाँ कहाँ हम कैलकुलेट किए हैं, नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग 9 नंबर से 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, a दिया हुआ, n दिया हुआ, s दिया हुआ, हमको केवल d निकालना है। तो SN बराबर, क्योंकि l नहीं इसलिए वाला फॉर्मूला हो जाएगा ना, तो SN का मान 192, n का मान 8/2 2a 2 × 3 प्लस 8 - 1 × d, तो कट के आ जाएगा 4, 192 बराबर 4 3 दूनी 6 प्लस 8 में गया तो 7 और d से गुना 60, तो 192 4 गुना में तो भागा में आएगा बराबर 6 + 60, ये कट के आ जाएगा 48, तो बचेगा मेरा 6 +
70 इक्वल टू 48, तो 70 इक्वल टू 48 प्लस 6 माइनस 6, 70 इक्वल टू 48 में 6 गया तो 42, d इक्वल टू 42/7, d इक्वल टू 6 मान कर, ठीक है। उस तरह 10 नंबर देखिए, l का मान दिया है, s का मान दिया है, हमको कुल पद दिया हुआ यानी n दिया हुआ, तो sn इक्वल टू, क्योंकि मेरा लास्ट टर्म दिया हुआ इसलिए ये फार्मूला होगा, sn का मान 144 प्लस n/2, n का वैल्यू 9/2 a प्लस l, ठीक। 144 9/2 2 गुना में 9 भागा में बराबर a प्लस क्या बचेगा 28d, कट जाएगा 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 2a, तो 32 प्लस 28 है, इधर माइनस 20, तो एक फिर कितना हो जाएगा 32 मान के, तो 4। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दिया हुआ है ना कि कितने पद लेने चाहिए, यानी कि हमको योग निकालना है 636। यहाँ एक पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो हमको इस तरह से कितना पद हम लेंगे कि सभी को जोड़ करके 636 आएगा। क्वेश्चन क्लियर है। तो a बराबर 9, d इक्वल टू 17 में 9 देगा तो बचेगा क्या n, उसका n बराबर यानी कि कितना पद लेना चाहिए कि 636 हो जाएगा। तो मेरा n पदों का योग यानी ऐसा मेरा कितना दिया हुआ है 636। फॉर्मूला सेट करते हैं, n/2 × 12 + n-1 × d, तो एसएन दिया हुआ है, n/2 दिया हुआ है, जो जैसे बोला है वैसे हम देते गए, ठीक। 636 n/2 9 × 18 प्लस n, अच्छा यहाँ आपका हो जाएगा डी का वैल्यू दिया हुआ था, सॉरी डी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 का है 8, तो n/2 18 में 8 गया तो यहाँ 8 में बचेगा, 18 में 8 गया तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो 636 बराबर n/2, यहाँ से 2 कॉमन लिए, 2 खत्म, बचेगा क्या 4n प्लस 2 5 10 यानी 5, तो 636 बराबर 4n को n से 4n स्क्वायर प्लस 5 को n से 5n है ना, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, अब 636 इधर आएगा तो माइनस 636, यहाँ गया मेरे द्विघात समीकरण के रूप में, यहाँ से a का मान लिए 4, b का मान 5, c का मान माइनस 636, द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, आपका n का मान 2 निकलेगा, एक निकलेगा माइनस 12, एक निकलेगा माइनस 53/4, तो हम कभी भी n का वैल्यू जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम किसको लेकर चलेंगे n बराबर 12 को, यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें 12 पद लेना होगा, 12 पद, ठीक। यही हमारा कंप्लीट आंसर होगा, ठीक। आज इस वीडियो में हम लोग इतने तक देखते हैं, कल से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत लंबा 10 क्वेश्चन थे, इसलिए वीडियो में इतने प्रश्न पाए, कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ओके, गुड बाय।